कसम से सीए सार्थक आहूजा के बालों के साथ साथ इसकी बुद्धि भी उड़ गई। जरा सुन लो बाबा धूमकेतु को। This man has just bet $200 million that the stock market is about to crash. मतलब सार्थक आहूजा ने इस रील में इस लेवल के फकअप्स करे कि लिटरली मेरी बुद्धि के अंदर 3.5 mm का छेद हो गया। ये बंदा माइकल बरी को रिफर करते हुए बोलता है कि उसने $200 मिलियन बेट करे हैं दैट द स्टॉक मार्केट विल क्रैश। अरे भाई, स्टॉक मार्केट के विद इन एक स्टॉक है एनवीडिया, उसके अगेंस्ट उसने बेट करा था जिसकी नोशनल वैल्यू थी अप्रोक्सीमेटली $200 मिलियन। उससे 4.5 गुना तो उसने पैलेंटीर के अगेंस्ट बेट करा था। और ये सिर्फ 2 स्टॉक है विद इन द स्टॉक मार्केट। ये कह रहा है स्टॉक मार्केट क्रैश के लिए उसने बेट करे $200 मिलियन। और सुनो, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। And you have to understand who is he, why has he done it, and how is it going to impact stock markets around the world. Well, I'm talking about Michael Burry, the guy who predicted the 2008 financial crisis, and he has just sold his entire fund and placed his bets against Nvidia and Palantir, two AI stocks, to fall by 30 to 50% in the next 1 year. And if that happens, he's going to make $2 billion. And if it doesn't happen, he'll lose $200 million. अरे भाई, $200 मिलियन नहीं थी उसके फंड की पूरी वैल्यू, जो इसके हिसाब से ही सोल्ड ऑफ टू बेट अगेंस्ट एनवीडिया एंड पैलेंटीर। अरे भाई, उसने अपना फंड ही बंद कर दिया क्योंकि हिज बेट्स अगेंस्ट एनवीडिया एंड पैलेंटीर फेल्ड। और ये बात कुछ महीनों पहले की है। 27 अक्टूबर को तो वो अपने इन्वेस्टर्स को लेटर लिख रहा है कि बहुत समय से मार्केट मेरी वैल्यूएशन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। जो मेरी एस्टिमेशन है स्टॉक्स की कि इंट्रिंसिक वर्थ उनकी ये होगी, मार्केट उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो मैं पैसा आप सबको वापस कर रहा हूं। ये 27 अक्टूबर की खबर है। उससे पहले उसने बेट किया था एनवीडिया पे और पैलेंटीर पे, जो कि नहीं चला और उसको बंद करना पड़ गया अपना फंड। इसको होश ही नहीं है इस बात की। कह रहा है जस्ट नाउ उसने बेट करे हैं $200 मिलियन किसके ऊपर, स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है। अबे होश में आ जा धूमकेतु, क्या बकवास पे ले जा रहा है भाई ये। Now that ever since he's announced this, Nvidia stocks have fallen by 4%, Tesla stocks have fallen by 7%, and this could lead to ripple effects around the world. Why? Because the moment the US stock market start falling, a lot of these foreign investors start pulling money out of other emerging markets, such as in India. पता नहीं कौन सा माल फूक रहा है ये, कौन सी चरस ले रहा है, क्या ब्रांडी ले रहा है। अरे भाई, इतनी पुरानी खबर जब माइकल बरी अपना फंड भी क्लोज कर चुका, इसके हिसाब से 4% एनवीडिया अगर फॉल हो रही है, ओ भाई साहब, इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलने वाला है, इंडिया से इन्वेस्टर्स पैसा निकाल लेंगे, स्टॉक मार्केट गिरने वाला है, तब राज किलमिश पृथ्वी पर आने वाले हैं, बूम शाकालाका। And not just him, Professor Ashwath Damodaran, supposed to be the god of valuation, has gone out on record this week itself to announce that stock market valuations are absolutely insane, so much that he'd rather at the current price invest in gold but not in the stock markets. कहाँ कह दिया अश्वत्थ दामोदरन ने, मतलब कोई सोर्स ही मेंशन नहीं है। आप देख लो लेटेस्ट व्यूज क्या है अश्वत्थ दामोदरन के। वो तो कह रहे हैं जो तुम बबल की कहानियां सुना रहे हो ये ओवरडन है। क्यों? क्योंकि तुम अर्निंग्स के हिसाब से कह रहे हो स्टॉक्स ओवरवैल्यूड है, पर पिछले 15 सालों में ये अर्निंग के मेट्रिक काम ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहा है मार्केट फुली प्राइस्ड है, वो तो नहीं कह रहा एब्सोल्युटली इनसेन वैल्यूएशन है। वो कह रहा है जिस जगह पर आपको नहीं जाना चाहिए वो भी अगर मेरे पास है पड़ी हुई तो भी मैं उसको बेच के निकलने का। तो कहां से ये लोग अश्वत्थ दामोदरन को जबरदस्ती घुसा देंगे? और अश्वत्थ दामोदरन कोई भगवान नहीं है, जैसे उसने बोला ना गॉड ऑफ वैल्यूएशन। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। जब जोमेटो का आईपीओ आने वाला था, अश्वत्थ दामोदरन ने वैल्यू लगाई जोमेटो की 41 रुपए पर शेयर। उसका आईपीओ प्राइस कितना था? 74 या 76 रुपए। और ओपन कितने पे हुआ? ₹125 से ऊपर, और 169 का हाई हिट करा। तो भैया, अगर आप अश्वत्थ दामोदरन की बात सुनते तो आप पैसे बना पाते जोमेटो में। 1 साल बाद अश्वत्थ दामोदरन ने फिर रिव्यू करा जोमेटो को, जब उसका लो प्राइस चल रहा था, तो उसने कहा मैं 35 रुपए से नीचे आएगा तब खरीदूंगा। वो आया नहीं कभी 35 रुपए से नीचे। आज के टाइम पर जोमेटो 300 रुपए से ऊपर बैठा हुआ है। 2021 में आईपीओ आया था, 2025 में आज हम बैठे हैं। कितने साल हो गए? 4 साल। 4 साल में आईपीओ प्राइस 76 रुपए और 300 रुपए से ऊपर की स्टॉक है। आपका फायदा क्या होता? आप अश्वत्थ दामोदरन की सुनते या जोमेटो में लगा देते पैसे? भैया, मार्केट को कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। जब आप करते हो कि भाई मेरी इंट्रिंसिक वर्थ मेरे हिसाब से किसी स्टॉक की ये है, तो आपके बैक ऑफ द माइंड अजम्पशन ये है कि मार्केट अभी टेम्पररी जो है वो सटियाया हुआ है, लेकिन वापस से मेरी इंट्रिंसिक वर्थ पर कभी तो आएगा। लेकिन उतने टाइम में उसकी इंट्रिंसिक वर्थ भी तो चेंज हो जाएगी। तो देयर इज लिटिल पॉइंट टू दिस एक्सरसाइज। तो ये मत देखा करो अश्वत्थ दामोदरन ने ये कह दिया, केशव बेदी ने ये कह दिया, कोई मतलब नहीं है इन सब बातों का। मार्केट एट द एंड ऑफ द डे सारे पार्टिसिपेंट्स जो व्यू करते हैं, जो पर्सपेक्टिव रखते हैं, उसकी एक इमरजेंट आउटकम निकलती है जो किसी ने भी नहीं देखी होती। ऑफ कोर्स जो आउटकम निकलती है लोग उसको टैली करने की कोशिश करते हैं। मेरा पर्सपेक्टिव भी यही था, पर रिपीटेड नंबर ऑफ इंस्टेंसेस में अगर आप देखोगे तो आपका पर्सपेक्टिव वहां से गायब हो जाएगा, क्योंकि मार्केट एक इमरजेंट फिनोमिनन है। विद दैट बीइंग सेड, मैं आपको बता दूं कि मेरे रिलायबल सूत्रों ने मेरे को बताया कि सीए सार्थक आहूजा इस वक्त हिला पड़ा है मेरी वीडियोस देख के। किसी एक बंदे ने जिसने मेरे से कुटाई खाई थी, उसने कॉल करा सार्थक आहूजा को और पूछा यार केशव ने ऐसे कर दिया, मैं क्या करूं? तो उसने कहा उसको सब जगह से ब्लॉक कर दो,
और यार इसका कोई जुगाड़ उगाड़ करना पड़ेगा, मेरे ऊपर भी इसने इतनी वीडियोस बना दी। तो इस समय सार्थक आहूजा जो है बिल्कुल ही हिला पड़ा है, क्योंकि यूएस जेट पे मैंने इसको ऐसी मारी, उससे पहले इस बंदे ने मेरा कंटेंट स्टील करने की कोशिश की, उस पे तोड़ा था। ये दुबई के रियल एस्टेट को लेकर के कुछ क्लेम कर रहा था, उसमें मैंने फैक्ट चेक करा था बड़ी पोलाइटली। 10 लाख का चैलेंज भी इसको दे चुका हूं। ये जो इन्वर्टेड यील्ड कर्व, शिलर पी रेशियो लेकर बकवास पे ले जा रहा था, अभी इन्फ्लेशन के ऊपर भी तोड़ा इसको रिसेंटली, और अब लेटेस्ट इस पे तोड़ा। मतलब बंदे को बेसिक न्यूज नहीं पढ़नी आती यार, ये क्या पैडल करता है ये बंदा। आईएसबी से गोल्ड मेडलिस्ट बन कैसे गया भाई? इस पॉइंट पे तो आईएसबी को एक प्रेस नोट निकाल देना चाहिए कि वी डिसोन हिम। हम नहीं मानते हमारे यहां से पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद इसका अंदर पंदर कुछ हिल गए हैं और हम उसके लिए जवाब देनी है। लिटरली ये बंदा एजुकेटेड प्रफुल गर्ग है, मतलब प्रफुल गर्ग को आप गंजा कर दो, आईएसबी और सीए का टैग लगा दो, यार सार्थक आहूजा कुछ भी बकवास पे ले जा रहा है। आपको एस ऑडियंस इंश्योर करना है कि सार्थक आहूजा जो हिला पड़ा है ना मेरी वीडियोस की वजह से, आप हमेशा केशव वर्सेस सीए सार्थक आहूजा डिबेट हैशटैग यूज करते रहो और मेरा नाम हमेशा मेंशन करते रहो इसके कमेंट सेक्शन में, ताकि मेरे साथ जो एसोसिएशन जो ये छुड़ाना चाह रहा है और मेरा पीछे से इंतजाम करना चाह रहा है, वो ये इंतजाम कभी कर ना पाए और इसकी क्रेडिबिलिटी सारी ऐसी तैसी हो जाए। शेयर इट विद समवन हु नीड इट।